नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दिनेश गोरे में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एमपी में जो सर्वेयर की वैकेंसी थी, जो कि कुछ पद खाली हैं, उन पर जो वैकेंसी है वो फिर से बहाल कर दी गई, यानी आप फिर से ऑनलाइन आवेदन इसके कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस रहेगी ऑनलाइन आवेदन करने की, कुछ सब कुछ आपको बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले चला जाना है उसके ऑफिशियल पोर्टल पर, जो कि एमपी भूले के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जो पहली बार सर्वेयर की भर्ती हुई थी, उसमें भी ऑनलाइन आवेदन आप एमपी भूले के माध्यम से ही करना था। ठीक है, यहाँ पर आपको एमपी भूले पर आ जाना है, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको देखने को ऑप्शन मिल रहा होगा सिस्टम की आवश्यकता, सिस्टम रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिख जाएगा, और यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्थानीय युवा। तो यहाँ पर आपको स्थानीय युवा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये हमने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा है, हमारे सामने ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये पूरा आवेदन फॉर्म को भर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका आधार के अनुसार आपका नाम डाल देना है, और लास्ट नाम डाल देना है। उसके बाद अपनी फोटो डाल देना है। यहाँ पर पिता का नाम डाल देना है, लिंक जेंडर सिलेक्ट कर लेना, आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। आपके पास एंड्रॉइड वर्जन 6+ स्मार्टफोन इंटरनेट के साथ है या नहीं, वो आपको यहाँ पर बता देना है, यहाँ पर टिक कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, तहसील डाल देना है, जिला डाल देना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, तहसील और विलेज यहाँ पर आपको डाल देना, सॉरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आप कौन सा गांव डालना है, वो आपको जिस गांव के लिए, जिस खसरे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर भरनी है। ठीक है, जिस खसरे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता में हम यहाँ पर आपको बता देने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या आप पढ़ रहे हैं, या सक्रिय हैं या निष्क्रिय। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सक्रिय कर दीजिए, वरना आप निष्क्रिय कर सकते हैं। स्थानीय युवा का सबसे पहले यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। अधिकृत दिनांक यहाँ पर आपको नहीं डालनी है। प्राधिकृत अधिकारी एवं पदनाम, इस पर भी आपको ये दोनों खंड खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर टिक कर देना, उसके बाद इस बॉक्स पर टिक कर देना है, और इसकी एक पीडीएफ बना लेना है। एंड यहाँ पर आपके आधार कार्ड की एक फोटो प्लस आपकी जो क्वालिफिकेशन है लास्ट में आपने क्या की है वो आपकी, और ठीक है, इन सभी की एक पीडीएफ बना लेना, जो कि 5 MB से कम की होनी चाहिए। पीडीएफ बनाकर रख लेना है। ठीक है, अब पीडीएफ किस काम आएगी वो भी हम आपको बता देंगे। वापिस से आपको आ जाना है एमपी बुले के ऑफिशियल पोर्टल पर। यहाँ पर आपको चले जाना फिर से होम पेज पर। जैसे ही आप होम पेज पर जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने वो कुछ इस प्रकार से एक नया इंटरफेस तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप होम पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्टर एज पब्लिक यूजर और रजिस्टर एज इंटरनल यूजर। ठीक है, रजिस्टर एज पब्लिक यूजर में आपको पब्लिक यूजर आईडी बनाने के लिए काम आता है, पर जो रजिस्टर एज इंटरनल यूजर, इस पर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने जो है वह एक नया पेज ओपन होगा। इस लोकल यूथ का जो आवेदन फॉर्म है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल यूथ का आवेदन फॉर्म यहाँ पर जनरेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको केवाईसी करना होगा आपके आधार नंबर से। तो यहाँ पर आपको ई केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने किसी किसान के खसरे से आधार लिंक किया होगा तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना, और ओटीपी यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, जमा कर देना है। ठीक है, मैं आपको भरकर नहीं बताऊंगा, मैं आपको केवल सिंपल सा समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको व्यक्तिगत जानकारी भरने वाला ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रथम ने, ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस पर ये स्टार लगा हुआ है केवल वही जानकारी आपको भरना है, दूसरी जानकारी यहाँ पर आपको नहीं भरना है। ठीक है, अगर आपका प्रथम नाम आपको लिख देना है, और अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ पर आपको भर देना है। पिता का नाम यहाँ पर डाल देना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना लिंक सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लॉगिन डिटेल का। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉगिन डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, आपको 3 स्टेप में अपना फॉर्म भर सकते हैं। पहली आपको अपनी खुद की पर्सनल जानकारी, दूसरी लॉगिन जानकारी, और तीसरी पद स्थापना की जानकारी। तो यहाँ पर लॉगिन वाले में आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी डाल देना है। तो अब आप लॉगिन आईडी क्या डाल सकते हैं, या आप अपना खुद का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, लॉगिन आईडी आपकी 6 डिजिट की होनी चाहिए, 6 डिजिट से लेकर ऊपर भी हो सकती है, पर 6 डिजिट से कम की नहीं चलेगी।
आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, ठीक है, कुछ भी कर दीजिए। आपको यहाँ पर आपको ईमेल आईडी जो भी आपको डालना है वो डाल दीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। कर्मचारी पहचान संख्या, आपको इन्वॉल्वमेंट आईडी, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड ही डाल दीजिए, ठीक है। आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल अपनी डाल देना है। ईमेल डालने के बाद मैंने जो आपको बताया था कि आपको जो पीडीएफ मैंने आपको बनाई थी, ठीक है, वो पीडीएफ को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। जो मैंने फॉर्म की यहाँ पर जो आपके फॉर्म से पीडीएफ बनवाई थी मैंने, ये फॉर्म की आपको जो डॉक्यूमेंट बोले वो सभी आपको अटैच कर देना है। यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो है वो पीडीएफ अपनी अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से पीडीएफ अपनी अपलोड कर सकते हैं। यूजर की जानकारी में आपको अपना यहाँ पर आप डाल देना और यहाँ पर आपको डालना है डिपार्टमेंट यूजर, ठीक है। क्या डालना है? डिपार्टमेंट यूजर आपको डाल देना है। पहचान एवं पदनाम में आपको क्या डालना है? यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लोकल यूथ का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या डालना है? लोकल यूथ। स्टेट आपका सिलेक्ट हुआ है ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद कार्य ग्रहण की तिथि, तो यहाँ पर आप कुछ भी तिथि डाल सकते हैं, यानी कि हम आज की तिथि ही डाल देते हैं, 1 तारीख की हमने डाल दिया। उसके बाद पद स्थापना की जिला मुख्यालय क्या रहेगा? तो हमारा हरदा जिला है। उसके बाद पद स्थापना की तहसील, तो हम तहसील अपनी सिराली हम अपनी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तहसील के बाद आपको और कुछ जानकारी भरनी पड़ेगी यहाँ पर आपको, ठीक है। पद स्थापना का गांव, तहसील आपको वो सिलेक्ट करनी है, गांव आपको वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमारा हमें कौन सा पटवारी हल्का नंबर सिलेक्ट करना है उस हिसाब से आपको पूरी जानकारी भरनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सत्यापन करता वेरिफिकेशन आपको कौन करेगा वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि अभी नेटवर्क स्लो चल रहा है क्योंकि सभी युवा, ये फॉर्म आज ही खुला है तो सभी युवा इसमें भर रहे हैं, तो आप ट्राई करते रहिए, जरूर भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद जैसे आप गांव का नाम डालेंगे सत्यापन करता में आपके पटवारी जिस पटवारी के अंदर वो हल्का रहेगा उस पटवारी का यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली नाम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सत्यापन करता में पटवारी का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैप्चा फिल कर देना और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने सक्सेसफुल का एक इंटरफेस शो हो जाएगा। एंड आपने जो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला है, जो आपने फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर यूज किया है उस पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। जो आपने रजिस्टर्ड यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर डाला था फॉर्म भरते समय उस पर आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पर आपने आईडी डाल दी थी, आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ जाएगा एंड आप इसे लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना लोकल यूथ यानी कि ग्राम सर्वेयर का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी अभी कोई अंतिम तारीख डिसाइड नहीं की गई है, पर आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना आवेदन फॉर्म डाल दीजिए एंड उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो कि अपने गांव में ही रहकर ये काम करना चाहते थे। ऐसा मत सोचिए कि हम खुद अपना फॉर्म भर देंगे, किसी को नहीं बताएंगे, सभी को जानकारी देंगे। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो में, नई उम्मीद, नई जानकारी, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।